सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम। आज के इस इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आप दुनिया भर की बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिए और रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, क्योंकि तबीयत भाई ठीक नहीं है, अभी तक ठीक नहीं है। इतनी जल्दी मैं रोबोट तो हूँ नहीं। आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएं हैं जो मुझे आपके सामने आने पर मजबूर कर रही है। तो बजाय 4-5 अलग अलग रिपोर्ट करने के, मैं इसी में आपको वो सारी खबरें देने की कोशिश करूँगा जो कि लेटेस्ट हैं और सबसे बड़ी हैं। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ कीजिए और रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारी हिम्मत को थोड़ा सा जो है हौसला मिलता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि 12 जनवरी को एक बार फिर से भारत और चीन के बीच में बातचीत शुरू होने वाली है। जी हाँ, जिसको लेकर काफ़ी जो है टेंशन है, क्योंकि चीन अब म्यांमार तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान की तरफ से गुजरात के एरिया में, मतलब गुजरात के बॉर्डर की तरफ से लेकर, मतलब अब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक चले आइए। मतलब म्यांमार था, बर्मा था, अब जहाँ पर चीन मौजूद नहीं था, अब बर्मा में भी चीन मौजूद है। तो अब भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल की घड़ी हो चुकी है और भारत को अच्छे से पता है कि चीन जो है इतनी आसानी से खामोश नहीं बैठेगा। वो कुछ न कुछ कमीनापन ज़रूर करेगा, जिसके चलते हुए भारतीय सेना को ये ऑर्डर दिए गए हैं कि किसी भी परिस्थिति के लिए कुछ भी हो सकता है। आप उस परिस्थिति के लिए, यानी जंग भी हो सकती है, आपको तैयार रहना होगा। आपको बता दूं कि इस आदेश के बाद भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। और हालांकि आपको बता दूं कि भारतीय सेना का एक और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, जिसमें वो बेहतरीन कलाकारी और डांस करते हुए नज़र आए हैं। देखिए। जो आपने देखा, इसको खुकुरी डांस कहा जाता है और ये सोशल मीडिया पे अब काफ़ी तेज़ी से वायरल है और इंडियन आर्मी की काफ़ी जमकर तारीफ हो रही है। दोस्तों, दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री इस वक्त जो है श्रीलंका पहुंचे हुए हैं। आपके स्क्रीन पर प्रूफ लगा रहा हूं, द हिंदू का आप पढ़ सकते हैं। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो हैं श्रीलंका के पीएम से मिले हैं और प्रमोशन किया है इन्वेस्टमेंट का और टूरिज़्म का, बिज़नेस का। काफ़ी बड़ी बड़ी डील्स होने वाली है। हालांकि श्रीलंका काफ़ी बड़े झटके अभी इससे खाया हुआ है चीन से, और फिर रोता हुआ आया था भारत के पास और भारत ने मदद करी थी, लेकिन फिर से एक बार चीन की गोद में श्रीलंका बैठ रहा है। आपकी स्क्रीन पर महिंदा राजपक्षे जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनका ट्वीट लगा रहा हूँ। चीन से इतने झटके खाने के बाद भी ये कह रहे हैं कि 63 साल के जो बेहतरीन रिश्ते हैं और हम चीन का धन्यवाद अदा करते हैं और ये वक्त के साथ साथ रिश्ते और भी बेहतरीन और गहरे होते रहेंगे। लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं भाई। खैर, इतना ही नहीं दोस्तों, अब मालदीव काफ़ी बेहतरीन दोस्त भारत का था और मालदीव में अब चीन पहुंच चुका है और $63 मिलियन इन्वेस्ट करेगा मालदीव में। अब एक और दोस्त, भारत के दोस्त को भारत के खिलाफ करने की और भारत से दूर करने की चीन की ये साजिश कोई नहीं समझ रहा है। दोस्तों, वहीं पर यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने जगह जगह हथियार तैनात किए थे, डिफेंस सिस्टम और रॉकेट मिसाइल तैनात किए थे, जिस पर रूस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। आखिरकार रूस के गुस्से के आगे अमेरिका नरम पड़ गया है और कहा है कि हम हथियारों की तैनाती पर टेबल पर बैठ के बात करने को रूस से तैयार हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी धमकी दी है कि अगर पुतिन ने, यानी रूस ने, कोई भी गलती करी तो परिणाम बुरे होंगे। मैंने आपको कल की रिपोर्ट बताया था कि पाकिस्तान में काफ़ी बड़ा हादसा हुआ है। अब उस हादसे का अपडेट ये है, पहले ये साइड में आप वीडियो देख सकते हैं, साथ में आपको बताता रहूँगा डिटेल। आपको बता दूं कि इस हादसे में जो बर्फबारी हुई और ऑक्सीजन की जो कमी से लोग मारे गए हैं, 10 बच्चों समेत 25 नागरिक जो है मारे गए हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है, पूरी दुनिया से शोक जताया जा रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कश्मीर के मुसलमानों पर, जर्नलिस्ट पर, फोटोग्राफर्स पर, आम जनता पर किस तरह से संघी और संघी दिमाग की सरकार जुल्म करती रहती है। वहाँ के मुसलमानों को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया जाता है, जर्नलिस्ट को भी नहीं छोड़ा जाता है। जर्नलिस्ट की रिहाई के लिए
मुसलमान अगर बोलता है भारत का तो उस पर यूएपी लगा के जेल में डाल दिया जाता है। अब तो सुल्ली डील और बुल्ली भाई ऐप के ज़रिए मुस्लिम जो पत्रकार हैं, महिला पत्रकार, उनको गरियाया जाता है, उनको बेचा जाता है, उनको बदनाम किया जाता है। ये सब बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के आतंकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ऐसे में इस भाजपा सरकार के मुंह पर गोबर अमेरिका की मीडिया ने मारा है। आपकी स्क्रीन पर TRT का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। अमेरिका की वॉच डॉग जो जर्नलिस्ट एजेंसी है, उन लोगों ने कश्मीर के जर्नलिस्ट की रिहाई की मांग करी है। सज्जाद गुल जो 28 साल के जर्नलिस्ट हैं और स्टूडेंट हैं, क्रिमिनल चार्जेस लगाकर उनको अरेस्ट किया हुआ है, डिटेन किया हुआ है। बहरहाल अमेरिकी मीडिया ने उनकी रिहाई की मांग करी है। दोस्तों, इंडियन मीडिया एक ऐसी मीडिया है जो भारत की बदनामी करने में मोदी जी का पूरा साथ देती है। भाजपा का सबसे बड़ा साथी ये गोदी मीडिया है। ये जो मेरे पीछे आप गोदी मीडिया देख रहे हैं, इनके अलावा सैकड़ों और भी एंकर्स हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर्स भी हैं जो अब गोदी मीडिया का हिस्सा हो चुके हैं, जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से गोदी मीडिया को सपोर्ट करते हैं। अब दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री रूस, उसने भी गोदी मीडिया को लताड़ा है। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियल अकाउंट से दिखा रहा हूँ। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बयान जारी करके ये गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचे पे तमाचा मारा है। इसमें लिखा हुआ है कि कुछ मीडिया जो है, भारत की मीडिया जो है, रूस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर ऐसा दिखा रही है कि रशिया हमला करना चाहता है, रशिया ही ज़बरदस्ती पहल करना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों, इसके पीछे की बात बताता हूँ। देखिए, अमेरिका कब किसको सपोर्ट करता है? यूक्रेन को। और अमेरिका को भगवान कौन मानता है? भारत के अंधभक्त और गोदी मीडिया खास करके। और मोदी जी तो आप जानते ही हैं, नमस्ते डोनाल्ड ट्रम्प, याद रखना आप। फिर उसके बाद पाए लागू बाइडन भी कर लिया था मोदी जी ने। तो बहुत गहरा अमेरिका से नाता है, और ऐसा नाता है कि ऐसा टेट में पकड़ के थपड़िया भी देता है। क्यों? जब S-400 भारत ले रहा था तो सबसे ज़्यादा पेट में दर्द अमेरिका को हुआ और अमेरिका ने पाबंदी भी लगाने की बात कर दी। बहरहाल ये जलील लोग हैं, इनकी कोई औकात और कोई इज्जत है ही नहीं, ये नंगे लोग हैं। अब समझिए कि क्योंकि गोदी मीडिया अमेरिका का पुजारी है तो यूक्रेन का वो सपोर्ट करेगा, तो यूक्रेन का ही प्रोपेगेंडा और अमेरिका का प्रोपेगेंडा चलाना इसने भारत में शुरू कर दिया कि यूक्रेन पर जुल्म कर रहा है, यूक्रेन अकेला तन्हा है, यूक्रेन पर हमले की तैयारी, यूक्रेन पर हमला करने के लिए तैयार, यूक्रेन के ऊपर मार दिया मिसाइल और हमला करने का, इतना प्रोपेगेंडा, जिसके चलते हुए अब आपके स्क्रीन पर दोबारा से लगा रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेके रोक कर आप इसको जूम करके बाद में भी पढ़ सकते हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने फेसबुक, अपने वेरीफाइड फेसबुक अकाउंट पर हर जगह ये पोस्ट कर दिया है, जो कि मोदी सरकार और गोदी मीडिया के मुंह पर जोरदार तमाचा है। अगली खबर ईरान के लिए आपको बता दूं कि इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर लैपिड ने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से बात करी है कि किसी भी तरह से ईरान के ऊपर न्यूक्लियर जो वेना में टॉक हो रही है उस पर प्रेशर बनाया जाए। इसके अलावा फ्रांस और इजराइल के बेहतर रिश्ते के लिए इजराइल ने बात करी है। दोस्तों, अभी तक अमेरिका पाबंदियां लगाता था, लेकिन इस बार चमत्कार हो गया है। इस बार ईरान ने 51 अमेरिकियों पर पाबंदी लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान ने 51 उन अमेरिकी पर पाबंदी लगाई है जिन्होंने कासिम सुलेमानी के कत्ल में साथ दिया था अमेरिका का। यह अमेरिका के लिए काफ़ी बड़ा झटका है कि अब ईरान उल्टा उस पर पाबंदी लगा रहा है। दोस्तों, दूसरी तरफ यूएन ने एक बड़ी बात कंफर्म करी है। आपकी स्क्रीन पर प्रूफ लगा रहा हूँ इंटरनेशनल मीडिया का। आपको बता दूं कि यूएन ने इस बात को बताया है कि जो हथियार अमेरिका ने जब्त किए हैं वो यमन जा रहे थे, हथियार ईरान की तरफ से, यानी यमन के लड़ाकुओं को सपोर्ट करने वाला ईरान है। लेकिन ईरानी मीडिया इस बात को साफ मना कर रहा है और ये कह रहा है कि ये ईरान के खिलाफ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है, जिसका शिकार हमेशा से ईरान होता रहा है।
दोस्तों इसी के अलावा इराक में 50 ISIS के कुत्ते बुरी तरह से इराकी आर्मी से हार गए और हार कर वो सीरिया की तरफ भाग गए, लेकिन सीरियन आर्मी ने उन 50 आतंकियों को ISIS के कुत्तों को पकड़कर वापस इराक की आर्मी को सौंप दिया। दोस्तों अगली एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि आर्मीनिया ने एक बार फिर से अजरबैजान की तरफ जोरदार फायरिंग करी है। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जंग की शुरुआत इसी तरह से होती है, आप जानते हैं। दोस्तों अगली खबर आपको बता दूं कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान का एक बड़ा अपडेट, 5100 से ज़्यादा लगभग लोगों को डिटेन किया गया है। आपको बता दूं कि भांडा भी फूट गया है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसने ये बयान दिया है ऑन कैमरा कि उसको किर्गिस्तान से बुलाया गया है और $200 पर बुलाया गया था कि $200 आपको मिलेंगे, आप यहाँ आइए और प्रोटेस्ट कीजिए सरकार के खिलाफ। देखिए वीडियो। 1 числа со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге, предложили 90 тысяч тенге. Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. Они купили мне билет. 2 числа я прилетел в Алмату, и меня отвезли на квартиру, где были также... इसके अलावा बताया ये भी गया है कि उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और भी आसपास से पैसों के लिए यहाँ पर लोग आए थे जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अलावा आपको बता दूं कि अमेरिका के पेट का दर्द बढ़ता जा रहा है क्योंकि रशियन आर्मी पूरी तरह से हथियारों समेत इस वक्त कजाकिस्तान में उतरी हुई है। देखिए वीडियो। गवर्नमेंट के मुताबिक 1300 सिक्योरिटी फोर्सेस कजाकिस्तान की पूरी तरह से घायल हो चुकी है। इसके अलावा कजाकिस्तान की सरकार ने 10 जनवरी को शोक दिवस घोषित कर दिया है। बताया गया कि 18 सिक्योरिटी हाई लेवल के अफसर मारे गए हैं। इसके अलावा 26 सिविलियंस मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा सिविलियंस बुरी तरह से घायल है। अगली खबर ब्राजील से। ब्राजील में चट्टान गिर गई पर्यटकों के ऊपर और उसमें 6 लोग मारे गए हैं और 20 लोग अभी तक लापता हैं। देखिए खौफनाक वीडियो। दोस्तों अगली खबर रूस से। बता दूं कि यूके ने रूस को धमकी ये दी है कि अगर रूस ने हमारी कम्युनिकेशन केबल जो पानी के जो अंदर है अगर वो केबल काट दी तो इसको हम युद्ध समझेंगे, युद्ध की शुरुआत समझेंगे। इसके अलावा यूके ने बड़ी धमकी ये दी है कि हाइपरसोनिक मिसाइल हथियार बनाना हम भी शुरू करने वाले हैं क्योंकि रूस और चीन इस लाइन में घुसे हुए हैं और अपनी रक्षा के लिए हमें भी हाइपरसोनिक हथियार बनाने पड़ेंगे। दोस्तों अगली खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब की एक प्रिंसेस हैं जिनका नाम बासमा बिन सऊदी, आपकी स्क्रीन पर ये राजकुमारी हैं। इनको 3 साल तक गिरफ्तार करके रखा जेल के अंदर, ना कुछ वजह बताई, ना एलिगेशंस कुछ बताए, क्यों गिरफ्तार किया गया कुछ नहीं बताया। सवाल यह है कि क्या सच बोलने की इनको सज़ा मिली। 57 साल की बासमा बिनते सऊद शाही परिवार की सदस्य हैं। वह महिला अधिकारों और संवैधानिक राजतंत्र की समर्थक मानी जाती रही हैं। आपको बता दूं कि मार्च 2019 में इन्हें हिरासत में लिया गया था। आपको बता दूं कि किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें हेल्थ ग्राउंड पर रिहा करने का आदेश दिया है क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी। और आपको बता दूं इनके साथ साथ इनकी बेटी को भी गिरफ्तार किया गया था, दोनों को रिहा कर दिया गया है। दोस्तों चीन ने तिब्बत में भी तबाही शुरू कर दी है। तिब्बत में चीन घुस चुका था, आपको मालूम है। अब वो महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ रहा है और तिब्बत के लोगों को मार भी रहा है। दोस्तों तुर्की की तरफ से एक बुरी खबर, सीरिया और तुर्की के बॉर्डर पर धमाका हुआ जिसमें
तुर्क के 3 फौजी मारे गए। आपके स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें और उनकी डिटेल लगा रहा हूं। आईईडी एक्सप्लोजन में ये मारे गए हैं और तुर्की की सरकार ने बताया है कि यह आतंकी हमला था। अभी किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। दोस्तों, तुर्की से ही बड़ी खबर एक और आपको बता दूं कि तुर्की ने ग्रीस को खुली चेतावनी और खुली धमकी दी है। तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ साफ कहा है कि ग्रीस हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले वरना परिणाम बुरे होंगे। आपको बता दूं कि ग्रीस जो है तुर्की के इलाके में जो समुद्र है उसको अपना बता रहा है, क्योंकि तुर्की की नौसेना और वहां पर जो है गैस या तेल का भंडार ढूंढने में लगभग कामयाब हो रही है और इस पे जताया जा रहा है इस बात का शक कि तुर्की को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। ऐसे में ग्रीस ने अड़ंगा अड़ा दिया कि भाई साहब ये तो हमारा इलाका है। ये मामला काफ़ी वक्त से चल रहा है। एक बार फिर से अब ये मामला गर्माता हुआ नजर आया है, जिसको देखते हुए तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि ग्रीस औकात में रहे। तुर्की की बात आई है तो अगली खबर एक और तुर्की से आपको बताता चलूं कि तुर्की ने बताया है, जानकारी दी है कि अमेरिका से तुर्की एक बार फिर से F-35 विमान पर बैठकर बातचीत करने के लिए सोच रहा है और अमेरिका की तरफ से भी बातचीत करने की नरमी देखी जा रही है। तुर्की ने बताया कि F-35 के लिए 2022 में ही तुर्की अमेरिका से बात कर लेगा। तुर्की ने बताया कि हमने जब S-400 रूस से खरीदा तभी चिढ़कर अमेरिकी सरकार F-35 विमान पर पीछे हट गई, लेकिन एक बार फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये था इंटरनेशनल प्राइम टाइम। आपको पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें इसमें आपको मैंने दे दी हैं। अब आप दुआ में मुझे याद रखिएगा, नमाज पढ़ें, दुआ करें और इस रिपोर्ट को प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।